छात्रों, नमस्ते। नव वर्ष एक ऐसा अवसर है जिसे हम सभी देशवासी बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। लगभग एक माह पूर्व ही सारा देश नव वर्ष के स्वागत की तैयारियां करने लगता है। तो आइए इस पाठ को ध्यान से सुनते हैं। हम सभी नव वर्ष या 1 जनवरी का भव्य स्वागत करते हैं। दिसंबर के महीने में हम छात्रों की छुट्टी होती है। इस समय लोग अपने प्रियजनों के लिए उपहार खरीदना शुरू करते हैं। देश में 1 और 2 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश रहता है। सभी प्रसन्न दिखाई देते हैं। 1 जनवरी को हिंदू घर पर यज्ञ या मंदिर में पूजा करते हैं। ईसाई चर्च जाते हैं। मुस्लिम इस दिन विशेष नमाज अदा करते हैं। कुछ लोग परी तालाब पर भी पूजा करने जाते हैं। कुछ लोग 1 जनवरी को अस्पताल के मरीजों को उपहार बांटने जाते हैं। कोई वृद्धाश्रम के वृद्धजनों के लिए मिठाई लेकर जाता है। कोई अनाथ आश्रम के बच्चों को खिलौने बांटकर खुशी लेता है। नव वर्ष का यह पर्व जाति, धर्म, संप्रदाय या समुदाय की सीमाओं में नहीं बंधा है। नव वर्ष को हर वर्ग बड़े ही प्यार तथा प्रसन्नता से मनाता है। हमारे देश में नव वर्ष का यह पर्व तथा अवसर अनेकता में एकता को सिद्ध करता है। सभी मिलकर नव वर्ष का अभिनंदन करते हैं। आइए अब पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ तथा वाक्य में उनका प्रयोग समझने का प्रयास करते हैं। भव्य शब्द का अर्थ है शानदार और प्रियजन अच्छा लगने वाला व्यक्ति। सार्वजनिक अर्थात सबके लिए और अवकाश अर्थात छुट्टी। मरीज शब्द का अर्थ है रोगी और वृद्धाश्रम जहां बेसहारा बूढ़े रहते हैं। वृद्धजन बूढ़े लोग और अनाथाश्रम जहां अनाथ बच्चे रहते हैं। समुदाय वर्ग, सिद्ध प्रमाणित। आइए इन शब्दों से बने वाक्यों को सुनते हैं। शब्द है भव्य। ताजमहल
एक भव्य इमारत है। प्रियजन, कल के प्रीति भोज के अवसर पर मेरे सभी प्रियजन आए थे। सार्वजनिक, बस अड्डा एक सार्वजनिक स्थल है। अवकाश, मैं अवकाश के समय चित्रकला या पेंटिंग करती हूं। मरीज, यह कैंसर का मरीज है। वृद्धाश्रम, इस वृद्धाश्रम में बहुत से वृद्ध रहते हैं। वृद्धजन, घर के वृद्धजन सदा परिवार की भलाई सोचते हैं। अनाथ आश्रम, वह अनाथ आश्रम के बच्चों को रोज पढ़ाने जाता है। समुदाय, हमारे कॉलेज का छात्र समुदाय कल इस बाग की सफाई करेगा। सिद्ध, बीरबल हर बार सुंदर तर्कों से अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर ही देता था। अब आइए कुछ मुहावरों के अर्थ और वाक्यों में उनका प्रयोग सुनते हैं। लट्टू होना अर्थात मोहित हो जाना। लाख टके की बात, बहुत ही अच्छी बात। लोहा मानना, किसी के गुणों को मान देना। सिर आंखों पर बिठाना, बहुत सम्मान देना। हवाई किले बनाना, बहुत सपने देखना। 1 और 1 11 अर्थात एकता में बल। बाएं हाथ का खेल, आसान कार्य। बाल बाल बचना, कठिनाई से बच जाना। भगीरथ प्रयत्न अर्थात कठिन परिश्रम। 4 चांद लगना अर्थात बहुत सुंदर दिखना। आइए इन वाक्यों को ध्यान से सुनते हैं। मेरा छोटा भाई नव वर्ष के अवसर पर बाजारों की सजावट को देखकर लट्टू हो गया। दीन दुखियों की मदद करना लाख टके की बात है। मधुर आवाज में बालिका के सुंदर गीत सुनकर बाकी गायकों को लोहा मानना पड़ा। नव वर्ष के कार्यक्रम पर आए बॉलीवुड अभिनेता को सबने सिर आंखों पर बिठाया। हमारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर पिताजी ने कहा, हवाई किले बनाना बंद करो और काम पर लग जाओ। 1 और 1 11 होते हैं। चलो रमेश, मिलकर आज ही इस कार्य को पूरा कर देंगे। नव वर्ष अभिनंदन, टिकटॉक बनाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। उस शराबी की गाड़ी से मैं बाल बाल बच गया। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो वर्ष भर भगीरथ प्रयत्न करना चाहिए। नव वर्ष की सजावट से हमारे गांव के मंदिरों की सुंदरता में
4 चांद लग जाते हैं। छात्रों, आपने समझा तथा जाना कि इन मुहावरों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। अब आप भी अपनी भाषा में मुहावरों का सहजता से प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।